ब्रो तू टेंशन मत लेना, तेरा भाई तुझे अकाउंट सिखा देगा ना। तो वेलकम टू द फ्री अकाउंट सीरीज, जिसमें मैं तुम्हें 100% अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस बार 12th में लाके दूंगा। तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी अकाउंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करता है, आज वो हम सीखेंगे। तो वो सीखने के लिए शुरू करता है कि ड्राइंग वैसे होता क्या है, पहले वो हमें आना चाहिए। ड्राइंग होता क्या है? तो ड्राइंग मतलब जब हम हमारे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जब भी कुछ भी लेके जाता है तो उसको हम बोलता है ड्राइंग। इट कैन बी मनी और इट कैन बी एनीथिंग। पर्सनल यूज मतलब, पर्सनल यूज का मतलब बिजनेस को छोड़ के कोई और भी यूज, घूमने जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, या फिर कोई और टास्क के अंदर, इसको हम बोलेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग जब भी करता है तो पार्टनर्स को पे करना पड़ता है उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम जानेंगे। तो इसमें दो तरीके से होता है। पहले तो पार्टनर जब अपने हिसाब से कभी भी ड्राइंग करता है वो वाला पोर्शन, और कई बार हर महीने पार्टनर एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर सेम टू सेम अमाउंट ड्राइंग करता है। तो वो दो टास्क हमें सीखने हैं और इसका क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क में बनता है। तो जब हम नॉर्मली अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस टाइम पे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे कि एक पार्टनर को सपोज कि अक्टूबर महीने में पैसे की जरूरत पड़ी और उसने बिजनेस में से कुछ पैसा उठाया पर्सनल यूज के लिए, तो उसके ऊपर पहले तो इंटरेस्ट कैसे गिना जाता है। तो जब नॉर्मली गिना जाता है, सपोज कि अक्टूबर महीने में उस पार्टनर को जरूरत पड़ी थी 10,000 रुपीज की, और उसने 10,000 रुपीज बिजनेस में से उठाए, और हमने पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा था कि हमें जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा उस टाइम पे उसको जो इंटरेस्ट गिनना है वो गिनना है 10%। ये हमने डिसाइड करके रखा है। मतलब उस पार्टनर को 10% ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो कैसे गिनेंगे वो देखते हैं। सपोज कि उसने अक्टूबर महीने में ड्राइंग किया है, अमाउंट मैं बात कर रहा हूं, अमाउंट वो था 10,000 रुपीज, और उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो कैसे वो गिना जाएगा? तो हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, जिसमें P इज स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जो अमाउंट वो ड्राइंग कर रहा। R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है हमारे क्वेश्चन में 10%, और T इज इक्वल टू टाइम। यही फॉर्मूला आप ऑलरेडी 6-7 स्टैंडर्ड में सीख के आए हो, वही सेम टू सेम हमें अप्लाई करना है। तो PRT अपॉन 100 मतलब अगर मैं इंटरेस्ट गिनूं I इज इक्वल टू P का मतलब प्रिंसिपल, जो हमारे क्वेश्चन में है 10,000 रुपीज, तो मैं इसको लिखूंगा 10,000 इंटू R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है हमारा 10, इंटू T मतलब टाइम। इसने अक्टूबर महीने में ड्राइंग किया है, इसने अक्टूबर महीने में ड्राइंग किया है। जब अक्टूबर महीने में ड्राइंग करेगा तो उसको क्या पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं। हम जब भी लोन लेते हैं तो क्या हम पहले से इंटरेस्ट पे करते हैं कि फिर तब से इंटरेस्ट पे करते हैं जब से लोन लिया है? तो हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो जब से लोन लिया तब से हम पे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्टनर है उसने अक्टूबर महीने में 1 तारीख को ड्राइंग किया, तो उसको भी जो इंटरेस्ट लगेगा वो अक्टूबर महीने से ही लगेगा। तो जब अक्टूबर महीने से उसको इंटरेस्ट लगेगा और अक्टूबर से लेके जब तक साल खत्म होगा तब तक का इंटरेस्ट उसे लगेगा। हमारा साल नॉर्मली शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो अगर उसने अक्टूबर महीने में ड्राइंग किया है तो उसको इंटरेस्ट जो लगेगा वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का, क्योंकि मार्च में हमारा साल खत्म हो जाता है। तो उस टाइम पे उसको टोटल महीने जो हुए वो थे 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो लास्ट में हम यहां पे लिख देंगे 6 डिवाइड बाई 12, 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 6 मंथ जिसका जितने महीने का उसको इंटरेस्ट लगने वाला है, और 12 पूरे एक साल के अंदर 12 मंथ्स होता है। और यहाँ पे अपॉन में 100 हमें लिखना है, क्योंकि 10% लिखूं
या 10/100 लिखूं, बात एक ही होती है। तो हमारा इंटरेस्ट जो आ जाएगा 10,000 इंटू 10/100, इसको 10/100 को हम सीधा ही 10% भी बोल सकते हैं। तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 500 रुपीज। ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी लास्ट ईयर सीख गए हैं। हमारा पॉइंट ये नहीं है अभी सीखने का, हमारा पॉइंट है जब कोई पार्टनर आइडेंटिकल अमाउंट हर महीने ड्राइंग करता है, उसकी बात कर रहे हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम अमाउंट, हर महीने सेम अमाउंट उसको ड्राइंग करना है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कि भाई हमारे एक बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है घनश्याम। 3 पार्टनर है। अब ये जो श्याम है ना, वो एकदम नॉटी टाइप का आदमी है। उसको हर महीने की 1 तारीख को कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है, ये फिक्स है। उसको हर महीने की शुरुआत में जाना है और हर महीने के एंड में उसको घूमने जाना ही जाना, ये उसका फिक्स है। तो हर महीने वो 1 तारीख को बिजनेस में से पैसा उठा के लेके जाता है। हर महीने को वो 1,000 रुपए बिजनेस में से लेता ही लेता है, उसका फिक्स है। तो उसको जो ड्राइंग उसने किया उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे गिना जाएगा? क्योंकि हर महीने 1,000 करेगा तो उसको हर महीने का इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो अप्रैल महीने में ड्राइंग कर रहा है तो उसको टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि 12 महीने कैसे? क्योंकि वो शुरू करता है अप्रैल से, तो अप्रैल से लेकर हमारा साल खत्म होता है मार्च को, वहां तक का उसको इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो वापस मई में करेगा तो उस टाइम पे उसको 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि मई से लेकर मार्च वो 11 महीने होता है। फिर जब वो जून में करेगा वापस 1 तारीख को तो उसको 10 महीने का लगेगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। तो हमने इसके ऊपर से हर महीने गिनना, उससे अच्छा एक शॉर्टकट फॉर्मूला इन्वेंट किया हुआ है हमारी बुक में। वो है इंटरेस्ट का फॉर्मूला मंथली ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 78/12। 78/12 ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब कोई पार्टनर हर महीने स्टार्टिंग में, महीने की शुरुआत में, मतलब 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, और वो भी सेम अमाउंट का। अगर पहले महीने में 1,000 किया, दूसरे महीने में 1,000 करेगा, तीसरे महीने में 1,000 करेगा, चौथे, ऐसे रेगुलरली वो हर महीने सेम अमाउंट का सेम डेट को वो ड्राइंग करेगा, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जब ड्राइंग होगा, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 78/12। 78 का राज क्या है सर? 78 का राज जो मैंने समझाया वही है। अगर वो पार्टनर अप्रैल महीने से ड्राइंग करना शुरू कर रहा है तो अप्रैल महीने से लेकर मार्च तक उसको 12 महीने का इंटरेस्ट लगता है। जब वो मई से ड्राइंग करता है तो उस टाइम पे उसको 11 महीने का इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि मई से लेके मार्च महीने तक 11 महीने होता है। जब वो जून में ड्राइंग करेगा तो उसको 10 महीने का ड्राइंग लगेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा। जब वो जुलाई में करेगा तो उसको 9 महीने का, एंड सो ऑन, 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब मार्च तक आते आते उसको 1 महीने का भी इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम इसका सम करते हैं तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 78। इसीलिए हम यहां हमारे फॉर्मूला में यूज करते हैं 78/12। आई होप ये 78/12 का आपको राज पता चला होगा कि क्यों 78/12 है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये जो श्याम है वो नमूना है, वो हर महीने की शुरुआत में भी ड्राइंग करता है, हर महीने के एंड में भी ड्राइंग करता है। बोले महीने की शुरुआत में नई शुरुआत के लिए मैं घूमने जाता हूं और महीने के एंड में फ्रस्ट्रेट होकर घूमने जाता हूं, तो उस टाइम पे वो ड्राइंग करता है। तो जब वो हर महीने की एंड में जब ड्राइंग करता है तो उस टाइम पे इंटरेस्ट कैसे गिना जाता है? फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, लेकिन एंड में यहां पे 66 हो जाएगा। अब ये 66 का राज क्या है? 66/12 का राज क्या है? अब हम एग्जांपल में समझते हैं कि अगर श्याम ने अप्रैल महीने से ड्राइंग करना स्टार्ट किया और अप्रैल महीने में वो 30 तारीख को, एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जब मंथ खत्म होता है, जब वो 30 तारीख को ड्राइंग करेगा तो 30 तारीख को क्या उसको अप्रैल महीने का इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। उसका जो इंटरेस्ट लगना शुरू होगा वो मई महीने से होगा। तो जो उसने अप्रैल महीने का ड्राइंग किया उसके ऊपर उसको 12 महीने का नहीं, 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अप्रैल महीना तो खत्म हो चुका है। तो तब हमारी कैलकुलेशन 12 से नहीं 11 से स्टार्ट होती है। तो ये 12 अगर निकल जाएगा 78 में से तो वो बच जाएगा 66।
तो इसीलिए हमारे फॉर्मूला में यहां पे 66/12 है। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सम आए तो हमें पहले देखना है कि उसने ड्राइंग महीने की शुरुआत में किया है या फिर महीने के एंड में किया है। महीने की शुरुआत में किया है या फिर महीने के एंड में किया है, और हर महीने वो सेम अमाउंट कर रहा है। हमारे फॉर्मूला में दोस्तों याद रखना कि हमें हमेशा फॉर्मूला में यहां पे मंथली ड्राइंग की अमाउंट लेनी है। क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए कई बार वो एनुअल ड्राइंग की अमाउंट दे देता है, और क्वेश्चन में बोलता है कि वो टोटल मिला के साल का ड्राइंग इतना हुआ है, लेकिन वो बंदा हर महीने ड्राइंग कर रहा था, ऐसे टोटल मिला के साल का ड्राइंग इतना हुआ है। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, उस बंदे का टोटल एनुअल ड्राइंग है 14 उस बंदे का पूरे साल का ड्राइंग है 24,000 रुपीज, लेकिन वो बंदा हर महीने सेम अमाउंट ड्राइंग करता था, तो उसका हर महीने का ड्राइंग कितना हो गया? अगर 24,000 पूरे साल का है तो 24,000 डिवाइड बाई 12, तो हर महीने का ड्राइंग कितना होगा? 2,000 रुपीज होगा। तो हमें मंथली ड्राइंग में अमाउंट लेना है 2,000 रुपीज, ना कि 24,000 रुपीज। कंफ्यूज होना नहीं है। इसलिए हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने मंथली ड्राइंग लिया है या फिर एनुअल ड्राइंग लिया है। अगर एनुअल ड्राइंग लिया है तो उसको कन्वर्ट करना है इनटू मंथ पर मंथ के ड्राइंग में। वो जैसे हमने बताया वैसे हम करेंगे, और फिर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, वो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है, हम उसको पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टनर विथड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर है जो विथड्रॉ करता है आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जब एंड ऑफ ईच मंथ आइडेंटिकल अमाउंट ड्राइंग कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला आने वाला है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ वाली बात है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ की बात है। जब एट द एंड ऑफ ईच मंथ वो कर रहा है, उसने लिखा है, और क्या बोल रहा है आगे? एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000 रुपीज। पार्टनर हर महीने में ड्राइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और ऐसे मिला के टोटल साल का जो ड्राइंग हुआ है वो हुआ है 12,000 रुपीज। तो क्या हमें फॉर्मूला में इंटरेस्ट गिनने के लिए यहां पे एनुअल ड्राइंग लेना है? नहीं, हमें कौन सा लेना है? मंथली ड्राइंग। तो इसके लिए हमें पहले मंथली ड्राइंग में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मंथली ड्राइंग में हम कन्वर्ट करें तो वो कैसे होगा? टोटल 12,000 ड्राइंग था और पूरे साल में 12 मंथ होता है, तो हो गया 1,000 रुपीज मंथली ड्राइंग में। और जब उसके ऊपर इंटरेस्ट गिनना होगा तो गिनने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले उसको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता है। क्वेश्चन क्या था कि भाई, अ पार्टनर विथड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है? 12% पर एनम। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है 12%। इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 66/12। 66/12 क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ बोला हुआ है। हमारे क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग है हमारा 1,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12% इंटू 66/12। अगर हम ये करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1,000 इंटू 12% इंटू 66/12, तो हमारा आंसर आएगा 660 रुपीज। तो ऐसे हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। तुम्हें होमवर्क में इसके लिए करना है इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो आई होप कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करना आ गया होगा, और 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आने की शंका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और ब्रो तू टेंशन मत लेना, तेरा भाई तुझे अकाउंट्स सिखा देगा ना।